हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज मेरे मन ने कहा कि मुझे अपनी पुरानी कविताओं को आप सभी के सामने लेकर आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी और आप सब इसे सुनने के लिए उत्सुक है। मैं शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है महसूस। और ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं वास्तव में कुछ न कुछ महसूस कर रही थी, कुछ न कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। एक दिन अचानक से बैठे किसी बरामदे में मैंने बहुत सी चीज़ों को महसूस किया। बस उसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता को लिख दिया। कोशिश करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। महसूस। मैं महसूस कर लेती थी आहटों से लेकर सिलवटों को। न जाने क्या था जो शब्दों से पहले मेरे कानों में आकर बयां हो जाता था। जैसे गुमसुम पत्तों की पुकार उस पुष्प की रात में, जैसे बारामदे की आंगन की धूप को कुछ बयां करती थी वो रोशनी। हाँ, मैं महसूस कर लेती थी आहटों से लेकर सिलवटों को। न जाने क्या था जो शब्दों से पहले मेरे कानों में आकर बयां हो जाता था। जैसे गुमसुम पत्तों की पुकार उस पुष्प की रात में, जैसे बरामदे की आंगन की धूप को कुछ बयां करती थी वो रोशनी। हाँ, मैं महसूस कर लिया करती थी उस लाल फूल को जो अधकिचरे से पेड़ की टहनियों की नजाकत था, उन टिमटिमाते तारों को जो चमकीली रात को रागिनी के अपने होने का सबूत देती थी। हाँ, मैं महसूस कर लिया करती थी उन ठहरी शाम में उड़ते हंसों के दो जोड़ों को। न जाने किस जन्म के बीते साथी थे वो, जो आकाश से गिरती सूर्य की किरणों को जो ठंड में गर्माहट से तृप्त करती थी, और जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को जब आंखें बिना बोले सबूत दे जाती थी। रूह की आवाज को दिल में होने का एहसास दे जाती थी। मैं महसूस कर लिया करती थी कुछ ऐसे ही अनकहे जख्मों को आंखों के रंगमंच में बसे किरदार में पढ़ लिया करती थी, और अश्रु के पवित्र जल से मन को बिछोकर महसूस कर लिया करती थी। हाँ, मैं महसूस कर लिया करती थी बिन कहे अल्फाजों को बस रूह से जाया कर देती थी। हाँ, मैं महसूस कर लिया करती थी आहटों से लेकर सिलवटों को। कालिंदी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोयम पसंद आई होगी। एंड थैंक यू। प्लीज़ go and watch on my YouTube channel. Please subscribe and like the video, comment below, and keep supporting. Thank you.